जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, उस सरकार का पक्ष रखने के लिए मुस्लिम सांसद और नेता, वरिष्ठ नेता जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पार्टियों में अपने बड़े पद पर रह चुके हैं और बहुत से हैं भी, उन सब लोगों ने, और ऐसी पार्टियों के नेता जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उनकी आलोचना, उनकी निंदा करने का कोई अवसर वो जाने नहीं देते, ऐसे लोग इस डेलीगेशन में गए और वहाँ जाकर उन्होंने भारत का पक्ष रखा। ये पहली बार हो रहा है कि देश के विपक्षी दलों के नेता विदेश में जाकर भारत का पक्ष रख रहे हैं, भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ। उदाहरण दिया जाता है 1971 का, जब इंदिरा गांधी ने जेपी को और कुछ लोगों को भेजा। ये जिन लोगों को भेजा था वो सरकार के विरोधी नहीं थे, सक्रिय राजनीति में नहीं थे। जो लोग गए हैं वो सब के सब सक्रिय राजनीति में हैं, चुनावी राजनीति में हैं, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़कर जीतते या हारते हैं, और प्रधानमंत्री के समर्थक तो कतई नहीं है। और पहली बार ऐसा हो रहा है और इसमें सभी दल शामिल हैं। अलग अलग दलों के नेताओं ने इस बात की परवाह नहीं की कि उनकी पार्टी इस बारे में क्या बोल रही है। अपनी पार्टी की राय के खिलाफ जो भारत के हित में है वो बात जाकर विदेश में कही। पहली बार सरकार ने घोर भाजपा विरोधियों, संघ परिवार के विरोधियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत विरोधियों का साथ मांगा और उन्होंने साथ दिया। तो पहली बार सामूहिक रूप से, इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल्स का उदाहरण आपको मिल जाएगा, सामूहिक रूप से दलगत हित पर राष्ट्र हित को वरीयता दी गई। इंडी गठबंधन 2023 में बना था, भाजपा के विरोध में बना था। भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए, मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए उस इंडी गठबंधन के सभी दलों के नेता इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए। ये कब हुआ कि केवल बयान के स्तर पर नहीं है। क्राइसिस आने पर विपक्ष, उसकी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सरकार जो करेगी उसका समर्थन करेंगे। इस बार भी हुआ, लेकिन मैंने जैसा शुरू में बताया कि तुरंत ही 2-3 दिन में जो है अलग अलग स्वर सुनाई देने लगे, सवाल उठने लगे, और सवाल केवल सरकार पर नहीं, देश पर उठने लगे, देश की सेनाओं पर उठने लगे। लेकिन प्रतिनिधि मंडल का कोई सदस्य टस से मस नहीं हुआ।